गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल मध्य मैथ्स में। आज अपने एनटीपीसी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज अपने इंडाइसिस एंड सर्ट्स घातांक एवं करनी टॉपिक पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मज़ा आएगा आपको उसके अंदर पढ़ने में। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट दिए थे क्यूब एंड क्यूब रूट के। वो इसलिए ताकि आपका रिवीजन चलता रहे साथ के साथ। तो पहले वो 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसके अंदर? पहला क्वेश्चन जो था इसके अंदर वो था, ये क्वेश्चन है 324 का अंडर रूट प्लस 1728 का क्यूब रूट का रिजल्ट आपको बताना है। देखो 324 का अंडर रूट, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है या आपने उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझा हुआ है, मैंने आपको ये बोला 30 तक के स्क्वायर और आपको 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि अगर इतने याद हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अपने को ये पता लग गया कि 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है। तो यहाँ जो रिज़ल्ट आया वो कितना आया, 18। और 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है। अगर आपको ये याद है तो इसका डायरेक्ट अपनों ने रिज़ल्ट लिख दिया 30 इस क्वेश्चन का हो गया आपका फाइनल आंसर। ये आपको 30 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब आपको याद ही रखने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है -216, आगे 3 जीरो लिखी हुई हैं, इनका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट आपको बताना है। क्यूब रूट देखो माइनस है तो रिजल्ट आपका माइनस में आएगा। इसके 2 ऑप्शन पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव तो कैंसिल हो गए, बचे नेगेटिव। अब 3 जीरो की जगह 1 ज़ीरो आएगा। और 216 किसका क्यूब है? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। किसका क्यूब है? 60 का। तो फाइनल आंसर आ गया 60, डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है इसके अंदर वो है 19683 का क्यूब रूट है और ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ कुछ आएगा इस जगह पर साइन ऑफ क्वेश्चन और यहाँ है 3। सबसे पहले आप इसका क्यूब रूट निकालो। आप देखो अगर यहाँ 3 है तो 3 है तो यहाँ जो आएगा नंबर वो क्या आएगा, 3 पे आता है 7, क्योंकि 7 लास्ट में 3 आएगा। ये मैंने कल कंसेप्ट बताया था आपको। क्यूब रूट में 3 वैल्यू का पेयर बनता है, ये एक पेयर में चला गया। अब ये जो बचा 19, इसके जस्ट नीचे का परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो यहाँ क्या आएगा? 27। अगर ये 27 है और अगर इसको अपने 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया? 9। और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 2 सही 10/27 का आपको घनमूल बताना है। देखो आप इस केस में क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 54 और 10 कितना हुआ? 64/27 का घनमूल। अब 64 किसका क्यूब है? 4 का। 27 किसका है? 3 का। तो फाइनल आंसर आपका कितना हुआ? 4/3। ये क्वेश्चन अपने 4 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए आप। 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3600 से गुणा करने पर वह एक परफेक्ट क्यूब में बदल जाए। इसके जो ऑप्शन है वो हैं 50, 60, 10 और 100। देखो आप 36 में पहले यहाँ आप देखो, इसको वह नंबर आपको बताना है जिसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये किस में बदल जाए? ये किसी संख्या के क्यूब में बदल जाए। ये है क्वेश्चन। इसके ऑप्शन रीड करते हैं। देखो क्या है इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक ऑप्शन है आपका 50 और एक ऑप्शन है आपका 60, एक ऑप्शन है आपका 10 और एक ऑप्शन है आपका 100। पहली बात देखो क्यूब लाने के लिए 2 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ से देखो इन तीनों की अगर बात करें तो 36 और 6, तो डायरेक्ट हमें ये पता लग रहा है ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो आप, क्योंकि ये 6 का क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर अपने 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 216 का तो हो गया 6, ये 6 हो गया और 1000 का कितना हो गया? 10। इसका मतलब आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा 60 होगा, ना कि आपको वहाँ फैक्टर बना के करना है। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में करने होते हैं वो सिचुएशनल विजडम होती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है कि इस जगह पर आपको क्या करना है और इस जगह पर क्या नहीं करना है। हर क्वेश्चन को मेथड से करना ज़रूरी नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये कह रहा है कि 26244 को न्यूनतम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, छोटा नंबर आपको बताना और किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये किसी एक क्यूब में बदल जाए, ये क्वेश्चन है। अब वैसे तो देखा जाए तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, लेकिन फैक्टर में भी आप बड़ा नंबर ले सकते हैं। देखो आप पहले अपने 9 चेक करते हैं। देखो ये हुआ 8, 2, 10 और 18, 9 से डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्ट अपने 9 से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे अब ये भी कंसेप्ट समझना ज़रूरी नहीं कि 2 से स्टार्ट करें। 9 × 2 18, कितना हुआ 8 और 2 9 और 9 81, 9 × 1 9, और ये हुआ आपका 5 और 4, ये कितना हो गया 6, 9 × 6 54। फिर आप देखो 9 के कॉम्बिनेशन से 8 और 1 9, ये कैंसिल हो रहा है। फिर 9 से चेक करेंगे एक बार, ये कितना आ गया 9 × 27, 2 और 1 9 2 18, 3 से 9 × 4 36। जैसे 324 आया आपका दिमाग ये कहेगा कि ये तो 18 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है 18 का, 18, और यहाँ कितना आ गया 18। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिखता हूँ। अगर आप सोचो बिना सोचे समझे आप ऐसे 2 से चेक कर रहे हैं, 3 से चेक कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक चलता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस तरीके से करना है, आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इस पैटर्न को कैसे लिखोगे आप, यहाँ से लिखोगे 9 × 9, इसको लिखा अपनों ने 18 × 18। जैसे आपने 18 × 18 लिखा तो 18 को अपने 9 × 2 लिख सकते हैं, और इसको लिखा 9 × 2। देखो 9 का तो एक पेयर बन गया 3 का, तो 9 का तो काम खत्म हो गया। अपने पास बचे ये 2, कौन कौन से बचे ये वाले, अपने पास बचा एक तो 2 और 2, और 9 को अपने लिख दिया 3 × 3, क्योंकि प्राइम फैक्टर लिखते हैं यहाँ इस जगह पर अभाज्य गुणनखंड आते हैं। 9 तो अपनों ने काम कर ही लिया। 3 वैल्यू बनाने के लिए 2 तो आपके पास हैं, तो 1 2 और चाहिए। ऐसे ही 3 2 2 आप 2 3 आपके पास हैं, 1 3 और चाहिए। जहाँ तो ये 3 होने चाहिए, यहाँ ये नहीं होने चाहिए। 2 हैं तो एक और, तो इसका मतलब फाइनल आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। 6 इस क्वेश्चन का हुआ फाइनल आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये दे रखा है 32768 का है क्यूब रूट प्लस 110514 प्लस 78, ये दोनों ऐड हैं और ये क्यूब रूट, ये वैल्यू आपको बतानी है। पहले इसका देखो सॉल्व करते हैं। 8 है तो 8 के केस में यहाँ 2 आएगा, क्योंकि 2 × 2 × 2 8 होता है। 2 के केस में 8 आता है, तो ये नंबर एक पेयर बन गया। 32 के जस्ट नीचे का परफेक्ट क्यूब कौन सा है 27। 27 किसका क्यूब है 3 का, तो यहाँ कितना आ गया 32। अब इन दोनों को पहले ऐड करो। जैसे आपने इन दोनों को ऐड किया तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 8 और 1 कितना हो गया 9, ये कितना आ गया 5, ये हो गया 110 क्यूब रूट। अब देखो ये तो अपने पास है ही 32। 2 के केस में मैंने अभी आपको बोला 2 के केस में 8 आएगा, ये नंबर आपका एक क्यूब में काउंट होगा। 110 के नीचे जस्ट क्यूब कौन सा है 64, क्योंकि 5 तो ज़्यादा हो जाएगा। ये किसका क्यूब है 4 का, तो ये कितना आ गया 48। आपके पास जो फाइनल जो इसके अंदर जो पेयर बनता है वो बना आपके पास 32 और 48 का। दोनों को जोड़ देंगे, आपके पास जो आंसर आया वो कितना है 80। 80 क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है 7049 और ये क्या लिखा हुआ है 69, ये क्यूब रूट प्लस 29791, यहाँ भी क्या है इसका क्यूब रूट, और ये एक ब्रैकेट में है दोनों, और यहाँ जो डिवाइड का साइन है वो क्या है 3375 क्यूब रूट। देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ 9 आ रहे हैं तो 9 के केस में 9 ही रहता है, ये एक पेयर बन गया। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आएंगे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। 704 के जस्ट नीचे का क्यूब कौन सा हुआ, जैसे 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 होता है, तो 729 तो ज़्यादा हो गया, जस्ट नीचे का 512,
512 किसका क्यूब है? 8 का। तो यहाँ जो नंबर आया वो आया 89। अब 1 के केस में 1, ये तो एक क्यूब में चला गया। अब 29 के जस्ट नीचे का क्या है? 27। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो यहाँ कितना आ गया? 3। तो यहाँ जो आंसर आया अपना ये वाला, ये आया आपका 89 प्लस 31, और डिवाइड आप जिससे कर रहे हैं, देखो इसको मैं सॉल्व नहीं करना नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको 15 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर तो याद रखने है। 15 का क्यूब है ये, और निकालोगे तो आ ही जाएगा, लेकिन निकालना नहीं है, याद होना चाहिए आपको। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 120। 120 में जब आपने 15 से डिवाइड किया तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया? 8। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिए थे मैंने, और ये क्वेश्चन है अपना 15,625 का क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये है 15,625 का क्यूब रूट। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 25 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज़ होता है, ये आपको वैसे याद होना चाहिए। मैं तो आपको बोलूँगा ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चनों में यूज़ होता है। वैसे भी आप निकालोगे तो 5 में 5 आएगा, ये एक पेयर में बन जाएगा। ये 8 आया, 8 के जस्ट नीचे का कितना होता है? 8 इसका क्यूब हुआ 2 का, तो 25 आ गया। अब एग्जामिनर ने इसमें क्या पूछा आपसे? एक तो पूछा आपसे 15,625, और क्यूब रूट के अंदर फिर इसने पॉइंट को 3 के बाद शिफ्ट किया है। 15.625 क्यूब रूट प्लस 3 के बाद और पॉइंट 0.015625 का क्यूब रूट। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। अब देखो इसका जो फाइनल आंसर अपने कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन में, हमें ये पता है कि ये तो आंसर हुआ 25, 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 25 होगा, लेकिन ये 2.5 लिखा जाएगा। यहाँ 2 का पेयर बनेगा, ये 3 के 2 पेयर बने, तो ये आपका हुआ 0.25। जब आपने इसको ऐड किया तो ये रिज़ल्ट हुआ 27.75। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट है, ये क्या है? 15,612 क्यूब रूट में है, कंटिन्यू चल रहा है ये, प्लस अंडर रूट में है 154 प्लस 225 का रिजल्ट आपको बताना है। देखो 225 15 का स्क्वायर है, ये कितना आया? 15। जब इसमें ऐड होगा तो ये 169 होगा, जो कितना शो करेगा? 13। अब इसमें ऐड हुआ तो ये 15,625। याद हो मैंने आपको यहीं बोल दिया था, ये बहुत बार यूज़ होगा। 15,625 का क्यूब रूट जो होता है वो क्या होता है? 25। तो फाइनल आंसर 25, ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी। तो ये हमारे कल के असाइनमेंट थे, और आज हम नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंडाइसिस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करनी। तो आज का जो अपना लेक्चर 18 जो है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट, मज़ा आ जाएगा आज आपको क्लास के अंदर। लेक्चर 18 का जो कंसेप्ट है वो है आपका इंडाइसिस एंड सर्ट्स। इंडाइसिस एंड सर्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ? घातांक व करनी। पहले देखो इसके बारे में जानना ज़रूरी है, इसके 5-6 पॉइंट हैं, पहले वो समझते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट है, घातांक एवं करनी। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स समझते हैं। देखो क्या है, पहले घातांक और करनी के बारे में समझते हैं। जैसे मान लो कोई पावर है, जैसे x की पावर लिखा हुआ है 5, अब 5 को बोलते हो घात, मतलब घातांक, इसे घात भी बोलते हैं, तो ये इंडाइसिस बोला जाता है इसे। अगर यही नंबर आपका 5 जो है वो 1/5 में लिखा जाए फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इस नंबर को बोलते हैं करनी, इसे बोलते हैं सर्ट्स। कम से कम जो चैप्टर कर रहे हैं पहले उसके बारे में तो पता होना चाहिए। 5 से 6 पॉइंट हैं, पहले सबसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। बहुत नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इसके अंदर, कंफर्म है ये।
देखो इसमें सारा जो गेम है, इस चैप्टर के अंदर जो सारा गेम है वो है बेस का। सबसे पहला पॉइंट ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर आपका बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने यहाँ लिखा 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 + 4 5 की पावर 7 होगा। जैसे मैंने लिखा 10 की पावर -2 और 10 की पावर -11, मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो 10 की पावर -2 और -11 10 की पावर -13 होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा हुआ है तो ये दो रिज़ल्ट शो करता है, a m-n अगर m n से बड़ा है, और दूसरा 1/a n-m अगर आपका n m से बड़ा है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इसके अंदर ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका मैं वैसे कंसेप्ट बता दूंगा आपको। जैसे मान लो कि 5 की पावर 12 और नीचे लिखा हुआ है 5 की पावर मान लो लिखा हुआ है 8। अब रूल के अकॉर्डिंग तो ये देखो ये वाला पॉइंट लग रहा है कि 12 जो m है वो n से बड़ा है, तो ये n वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 - 8 कितना हुआ, 5 की पावर 4। लेकिन मैं आपको ये आप लॉजिकल तरीके से सोचो कि इस जगह पर 5 12 बार आ रहा है, इस जगह पर 5 जो है वो 8 बार आ रहा है। ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर 4 एक्स्ट्रा बचेंगे, तो यहाँ 4 आ गया। बस इस तरीके से सोचना है, ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी नंबर के सीक्वेंस को बदलते हो, अगर उसका रेसिप्रोकल करते हो आप, तो वह पावर -1 में लिखा जाता है। 1/n आपने लिखा, तो अगर आप इसको n लिखोगे तो n की पावर -1 लिखा जाएगा। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए आपने 2/3 है और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है 3/2 के। जैसे आपने 3/2 किया तो ये हो गया -1। क्वेश्चन में मान लो 1/5², आप 1/5 को 5 लिखना चाहते हो तो ये -2। एग्जामिनर इससे ये भी चेंज करवा सकता है, ये भी चेंज करवा सकता है, वो इसकी इच्छा है। क्लियर, 3 पॉइंट आपके कवर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो इसके अंदर, और नेक्स्ट पॉइंट मैं यहीं बता देता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आपका है, पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है ये, तो ये लिखा जाता है a की पावर 1/n, और इसे ही सर्ट्स बोलते हैं करने। ये अब आपको क्लियर होगा, इसे क्या बोलते हैं, सर्ट्स। जैसे मान लो कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, इस जगह पे 216 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 216 की पावर 1/3 है, ये हुआ 6 की पावर 3, 1/3, ये कट गया आपस में, ये कितना हुआ 6। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कट गया, यहाँ से मुझे एक पॉइंट और ध्यान आ गया कि 5 नंबर पे देखो आप, a की पावर m और n, ये होता है a-m-n। इसमें भी 2 तरह के हैं। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा है तो पहले a को फिक्स कर देंगे, ये फिक्स है, और इससे इस वाले को एक पावर के रूप में सॉल्व किया जाता है, एज ए पावर। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी ये बात। जैसे मान लो अपनों ने एग्जांपल लिया 2 की पावर 3 और पावर 4, अगर ये ब्रैकेट में है तो ये मल्टीप्लाई होगा mn, तो ये कितना होगा 2 की पावर 12। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हो और अब आपने लिख दिया 2 की पावर 12, तो ये हो जाएगा गलत। तो सबसे पहले 2 को फिक्स करेंगे, सबसे पहले 2 फिक्स होगा, 3 की पावर 4 एज ए पावर, 3 × 3 9, 27 81, तो 81 लिखेंगे इसे। क्लियर है ये। पॉइंट नंबर 6 देखिए अब क्या है। पॉइंट नंबर 6 जो है वो है कि दोनों साइड में अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पावर है, एक सेकेंड, वो पावर क्या होगी, सेम होगी। बेस सेम है तो m क्या होगा, n। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। जिसका इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखो क्या है, यहाँ से क्लियर होगा। बेस सेम है, बेस सेम में कोई नंबर रख दो। जैसे अपनों ने 5 लिखा, मान लो आपने लिखा 5, एक साइड में आपने लिखा 5 की पावर x और यहाँ लिखा 5 की पावर 4,
तो यहाँ से x का जो रिज़ल्ट आएगा वो 4 आएगा। भाई 5 की पावर 4 तो 5 की पावर 4 के इक्वल होगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये तो क्या है, बेस सेम है। अगर मान लो पावर सेम है, पावर आपने m लिख दी, यहाँ a, यहाँ भी m और ये b। अगर पावर सेम है तो बेस सेम होगा, तो बेस सेम होगा। इसका मतलब एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ 8 है, यहाँ x है, इस जगह पे 8 है और यहाँ 5 है, पावर सेम है तो बेस सेम। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 5। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखिए अब आप क्या है। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि सारी अलग अलग हों, भाई सारी डिफरेंट हों, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे a की पावर m और b की पावर n सारे अलग अलग हैं और यहाँ से अपने को a निकालना है, तो ये वाला नंबर जो होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, bn/m। ये 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 8 ये है कि कोई भी नंबर आप लेते हो, कोई भी नंबर अब आप लेते हो, उसकी पावर अगर 0 कर दें तो वो रिज़ल्ट होगा 1। वो नंबर क्या होगा, हमेशा आपका किसको शो करेगा, 1 को। पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि अगर इसके 2 वैल्यू हैं, √a इंटू √b, ये हमेशा शो करेगा √ab को, और √a/√b ये होता है रूट के अंदर a/b। अब इतने मैंने जो पॉइंट बताए आपको, इन सब पे करते हैं क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी सारी चीज़ें और आपको घातांक करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आज की क्लास के बाद हो सकता है थोड़ी लंबी क्लास हो, आप क्वेश्चन करना आपके शीट के। मुझे नहीं लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। सिर्फ आपके आने वाले 20 से 25 मिनट के अंदर मैं सारे कंसेप्ट बता दूंगा A to Z। इसके अंदर देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन, मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है 64 की पावर है, कोई भी ले लो, 0.36 इंटू 64 की पावर है 0.14 प्लस 2 की पावर 0, 3 की पावर 2 और 4 की पावर -1। मैं सारे पॉइंट्स कवर करते हुए क्वेश्चन बनाऊंगा। यहाँ देखो आप, बेस सेम है, बेस सेम है। मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं। पहला पॉइंट था 64 की पावर 0.36 प्लस 0.14, ये हुआ आपका 64 की पावर 0.50। पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया, ये कितना हुआ, हाफ। प्लस किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है, ये देखो यहीं लिखा हुआ है, ये कितना हुआ 1, 3 का स्क्वायर 9। और ये भी बताया था आपको कि 4 की पावर माइनस, ये वाला पॉइंट था, इनकी पावर -1, तो ये क्या होगा 1/n, तो 1/4। तो अगर ये हाफ है तो मतलब हाफ का मतलब अंडर रूट है, तो ये रिज़ल्ट हुआ आपका 8 और ये हुआ आपका 9/4। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना हुआ आपका 32 और 9 कितना हुआ 41, 41/4 इस क्वेश्चन का आपका हुआ आंसर। यहाँ जो पॉइंट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, यहाँ जो रूल लग रहा है वो लग रहा है a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है वो किसके बराबर होता है, am प्लस n के बराबर। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड कंसेप्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 8x + 4 32 की पावर 3, आपको वैल्यू बतानी है x की। मान लो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने आपको बोल दिया ये पूरा चैप्टर जो गेम है वो है बेस सेम करने का। बेस सेम है तो 8 और 32 सेम तो होगा नहीं, 8 को 2 की फॉर्म में लिखते हैं, 2 की पावर 3। जब आप किसी संख्या को किसी की पावर में लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखा जाता है x + 4। 32 को लिखना है तो 2, 4, 8, 16, 32, तो ये 2 की पावर 5 हुआ और ये हुआ 3। हमें ये पता है कि अगर कोई कंसेप्ट इस जगह ऐसा है, a की पावर m और n, तो ये मल्टीप्लाई होता है। अब ये जो 2 ये हो गया आपका मल्टीप्लाई होने पर 3x + 12, 3x + 12, और यहाँ जो हुआ ये हुआ 2 की पावर 15। अब आप देखो बेस सेम है तो पावर सेम है। मैंने आपको बोला था बेस सेम पावर सेम, पावर सेम बेस सेम, दोनों चीज़ें हैं। 3x + 12 जो है वो किसके इक्वल हुआ, 15 के। यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी हुई, 3,
ये कट गया आपस में, यहाँ से x का रिजल्ट कितना आया 1। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा बेस सेम करना है और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही ले लेता हूँ सामने। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, ये है 2/3 की पावर है -2 मान लो इंटू 4 प्लस 27 की पावर 0 3/4 की पावर है -1 मान लो ये क्वेश्चन है। हमें पता है कि इसके सीक्वेंस को बदलने पर पावर माइनस का प्लस हो जाता है। ध्यान रहे, अब ध्यान से समझना आप, जैसे आपने इसके ऑर्डर को बदल दोगे, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, नीचे वाले को ऊपर कर दोगे, ये पावर प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 2/3 की पावर, जैसे आपने 2/3 को 3/2 लिखा, क्या लिखा 3/2, तो ये हो गया आपका प्लस, क्योंकि पावर प्लस होगी तभी तो क्वेश्चन समझ में आएगा। किसी संख्या की पावर 0 है तो 1, जैसे ही आपने इसके सीक्वेंस को बदला पावर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये कितना हो गया 9/4 इंटू 4 और प्लस 4/3, तो ये हो गया 9 प्लस 4/3, 27 और 4, ये कितना हुआ 31/3। क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कभी कभार आपने क्वेश्चन देखा होगा, कुछ इस तरह का होगा जैसे 5, यहाँ क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है मान लो क्यूब रूट, ठीक है, और जैसे ये ब्रैकेट में हो गया 4, यहाँ जो पावर है वो लिखी हुई है, यहाँ ये 1/6 होगा और ये नंबर मान लो आपका है 9। इसे सॉल्व करना है। अब आप इसको कैसे करते हो, इसे कैसे पढ़ाया जाता है, और अब देखना अपने कैसे करेंगे। आप बहुत नई चीज़ सीखोगे इसके अंदर। आपको पढ़ाया जाता है कि अगर किसी नंबर में ऐसा लिखा हुआ है तो आप उसको लिखो a की पावर 1/n, पहला पॉइंट ये। तो बच्चा 5 को लिखता है 5, ये लिख दिया 1/3, आपने ये कवर कर लिया। दूसरी साथ के साथ आपको ये भी पढ़ाया जाता है a की पावर m और n है तो यहाँ आएगा amn, इसका मतलब ये 4 है तो ये इंटू 4 लिखा जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में होगा। फिर ये 6 है, ये हुआ 1/6 और ये कितना हुआ 9। अब आपने इसे सॉल्व किया 9 और 4 तो हो गया आपका 36 और ये हो गया 18, तो ये कट गया, तो ये 5 का स्क्वायर हुआ जो कितना हुआ 25। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 5, ये जो नंबर लिखे हुए ये वाले, ये नंबर लिखे जाएंगे अंश में, अंश मतलब न्यूमरेटर में, और ये वाले नंबर सारे के सारे किस में लिखे जाएंगे हर में, मतलब डिनोमिनेटर में। तो आपने सबसे पहले लिखा 4 × 9, नीचे लिखा आपने 3 × 6। जब आप 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। तो कितना इजी है ये क्वेश्चन, तो आप मतलब मुख्य क्वेश्चन कर सकते हो, 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे कोई क्वेश्चन 11 ले लो आप, यहाँ ले लिया मैंने 5, 10, फिर यहाँ ले लिया 3 और यहाँ ले लिया 6। इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 11। देखो आप, ये नंबर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ऊपर जाएगा, ये होगा 10 × 6, ये अंश में न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और ये नंबर आपका डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ये कितना हुआ 5 × 3। 60 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11 की पावर 4। बस इतना ही आपको करना है। हर चीज़ बहुत बढ़िया है, बशर्ते आपको उसकी प्रैक्टिस आपने कितनी कर रखी है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार है तो हर टॉपिक शानदार है, अदरवाइज तो हर चीज़ टफ लगती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। कभी कभार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि ऐसे लिखा होगा x की पावर a अपॉन x की पावर b, यहाँ मान लो लिखा हुआ है a + b इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c। इस जगह पे लिखा हुआ है b + c, x की पावर c, x की पावर a और c + a का आपसे रिजल्ट पूछा जाए, या इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे इसी कंसेप्ट पे है। मान लो क्वेश्चन है x की पावर a अपॉन x की पावर b और यहाँ दिया हुआ है
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है बी, ये क्या है आपका सी, ये है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ऐसे एक नंबर और ले लेते हैं सी, ये क्या है ए, और ये क्या पॉइंट बनेगा इसके बेस पे सी स्क्वायर प्लस आपका ये हो गया सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन समझते हैं। देखो सेम कंसेप्ट पे है, डायरेक्ट बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं क्या है। रूल ये कहता है कि x की पावर m अपॉन x की पावर n ये a माइनस बी होता है। तो कुछ समय के लिए मान लो कि a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो ये a माइनस बी होगा। ये तो अपना पॉइंट पड़ा है, सेकंड फार्मूला बताया था आपको, ये a प्लस बी है। ये b को c को ऊपर शिफ्ट कर दो, b माइनस सी हो गया, ये आपका b प्लस सी हो गया। फिर इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, c माइनस ए हुआ, c प्लस ए हुआ। अब रूल के अकॉर्डिंग ये वाला कंसेप्ट जो अपने लगा रहे हैं, a की पावर m और n, ये होता है a m n। इसका मतलब ये वाला हुआ, मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, सबके बेस सेम है तो ये जुड़ जाएंगे, ये सारे के सारे पावर आपस में जुड़ जाएंगे। देखो ये कैंसिल हो गया, x की पावर 0, ये कितना हुआ 1। क्लियर है। अब आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जब भी पावर संख्या एक्स वाई जेड में हो, एक्स वाई जेड में पावर ए बी सी हो, 99.99% केस में उसका जो आंसर है वो 1 ही होगा। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका हमें पता लग गया कि इसका आंसर एक ही होगा, लेकिन ये आप घर पे इसको करना कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अलजेब्रा का नॉलेज है तो ये माइनस बी हुआ, ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब होगा, ये आपका सी क्यूब माइनस ए क्यूब होगा। सारे पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, ऊपर एक्स की पावर 0 आएगा, फाइनल रिजल्ट आपका क्या होगा 1। तो ये पॉइंट आप समझ गए। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में, कन्फर्म एग्ज़ाम में आता ही आता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट देखो आप क्या है, फर्स्ट पॉइंट का मैंने यहाँ इसका नाम लिख दिया पावर्स और आगे लगा दिया HCF, मतलब में से। अभी जब क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर अपना 8 था, कोई नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर 300, 3 की पावर 200 में बड़ी संख्या आपको बतानी है, लार्जर नंबर, बड़ी संख्या आपको बतानी है। फर्स्ट पॉइंट अपने कर रहे हैं इसका। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि अब 2 की पावर 300, 3 की पावर 200 में कोई नंबर बताना टफ है कि आप कैसे बताओगे इसका आंसर कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 2 की पावर 200 होता तो आप बता देते कि ये नंबर बड़ा है, अगर यहाँ 300 होता, दोनों में पावर सेम होती तो आप ये बता देते कि जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है। तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले जहाँ तो बेस या पावर का सेम होना ज़रूरी है। बेस सेम हो नहीं सकता, पावर हो सकती है। तो आपने क्या करना है, 300 को अपने लिख दिया 3 × 100, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 100, 100 दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये क्या है 2 × 100। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 100। भाई अगर ये ऐसा होता तो ये मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको एक स्टेप पहले ये भी तो लिख सकते हैं। इसको अपने लिखा 3 की पावर 2 और 100 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब देखो अब दोनों की पावर सेम, बड़ा नंबर बताना है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है वो रिजल्ट हैवी है, तो ये बड़ा हुआ। तो ये किसका रिजल्ट है, ये अपने को पता लग गया कि 3 की पावर 200 जो है वो हमारा आंसर है। अब इसका एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको क्या है। देखो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपकी सेम है, कंडीशन है नंबर ऑफ़ ज़ीरो सेम है, दोनों में कैंसिल कर दो आप। ये कितना हुआ 8 और ये कितना हुआ 9। अब ये बड़ा नंबर है तो इसका मतलब ये बड़ा है। क्लियर। अब ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ये एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि आपने जो 2 की पावर 300 और 3 की पावर 200 लिखा तो पावर का HCF
जो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, में से कॉमन आ रहा है इसमें फैक्टर 100 इंटू 3, 100 इंटू 2, कॉमन क्या आ रहा है 100 आ रहा है, तो 100 से डिवाइड किया, HCF इससे डिवाइड करना है अपने को, डिवाइड किया तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये लार्जर नंबर है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर है। इसी से मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। क्या है, मान लो कि एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन नंबर आपका 9, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर आप मान लो 30, 5 की पावर 20, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपको बतानी, स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले अपने दिमाग में कुछ नहीं आएगा, सबसे पहले ये आएगा ये अगर जीरो सेम है, देखो जीरो सेम है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 4 8 16 32, 3 3 9 9 9 81, 4 का क्यूब 64 और ये कितना हुआ 25, सबसे छोटी संख्या ये है, तो इसका मतलब 5 की पावर 20 हमारा आंसर है। जबकि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि पावर 50 40 30 20 में 10 ऐसा है जो सब में आ रहा है, जो इन सब पावर को डिवाइड कर रहा है, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब GCD भी जिसे बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, वो आपका मैस है, मतलब 10 पावर को 10 से डिवाइड किया, बाद में जो नंबर आया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। अगर नंबर ऑफ जीरो सेम आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना दिखें। अब मान लो कि अब आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर ज़ीरो ना हो तो कैसे करेंगे, ना हो, अगर ज़ीरो ना हो उस सिचुएशन में कोई नंबर मान लो, जैसे मान लो अपने नंबर लिया 2 की पावर 42, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 की पावर कितना हुआ 63 और 5 की पावर कितना हुआ 84। इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कौन सा है। अब आप इस नंबर्स को ध्यान से देखो, इसमें जो मैसे होगा, मैसे जो होता है वो जो पास में जो नंबर होते हैं उनका जो बिल्कुल पास में जो नंबर है ना, बिल्कुल पास में जो नंबर है उनका डिफरेंस। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है 21, इनका डिफरेंस कितना है 21 और ये बड़ा है, तो इसका मतलब जो पास में इनका डिफरेंस देखो 21, इसका मतलब 21 से ये डिवाइड हो रहे, अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये मैस है, न कि आप वहाँ फैक्टर बनाने लग जाओ आप। अगर नहीं हो रहे डिवाइड तो फिर 21 का फैक्टर 3 इंटू 7 उनमें से कोई एक होगा। इसका मतलब इसका HCF कितना आया, इसका जो मैस है वो आया 21। अब 21 से डिवाइड किया पावर को, ये कितना आया 2, ये कितना आया 3 और ये कितना आया 4। ग्रेटेस्ट पूछा है तो ग्रेटेस्ट तो यही लग रहा है, तो ये कितना आ गया 5 की पावर कितना हुआ 4, 625। इसका मतलब ये नंबर किसको शो कर रहा है 625 को, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 5 की पावर 4। ये मैंने पहला कंसेप्ट बता दिया, कौन सा, पावर HCF से अपने को क्या करना है डिवाइड। ऐसे 4 कंसेप्ट हैं और इन 4 पर 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, 100% इम्पॉर्टेंट है ये। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कंसेप्ट ये कहता है कि पावर का एलसीएम लो। सेकंड कंसेप्ट ये कहता है पावर्स का आप लो एलसीएम। जैसे इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन से अपने समझते हैं, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर अपना है 11। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 6, 11, 3, 15 और 2, 20। आपको ये बताना है कि इसके अंदर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट बताना है। देखो वैसे इसको सॉल्व करने के लिए आपको लोग की टेबल चाहिए, क्योंकि किसी पावर 1/6, 1/3, 1/2, 1/2 तो निकाल सकते हैं, ये कैसे निकालोगे आप। लेकिन आप मेरे को ये बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 1/6, 15 1/3 और 20 की पावर क्या है 1/2। सबसे पहले आपने ये देखा, देखो आप क्वेश्चन में नीचे क्या आ रहा है 6 3 2, तो आप इन 6 3 2 का आप एलसीएम लो। सबसे पहले एलसीएम जो बड़ा नंबर होता है सबसे पहले उससे लेते हैं, छोटे कट होने चाहिए। इसके बाद मैं चैप्टर आपको एलसीएम एचसीएफ ही पढ़ाऊँगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एलसीएम एचसीएफ को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। तो ये कितना आ गया 6 आ गया। 6 आने का मतलब ये है कि पावर जो आपने ये 11 1/6 और ये नंबर लिखा है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। देखो जो बड़ा नंबर होगा उसको आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो बड़ा ही रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये नंबर आपके एक इंटीजर फॉर्म में बदल जाएंगे। इंटीजर फ्रैक्शन की तुलना में इजी है सॉल्व करना। 11 1/6 इंटू 6, 15 1/3 इंटू 6, 20 1/2 इंटू 6, ये कट गया, ये आ गया आपका 11, ये 2,
ये 225, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2228,000। अब आप बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है ये। इसका मतलब ये जो नंबर है ये सबसे बड़ा है। आप यहाँ लॉजिकल तरीके से भी सोच सकते थे। देखो ये 20 का स्क्वायर रूट है, मतलब उसका वर्गमूल है, और जो 4 से ज़्यादा और 5 से कम होगा। ये तो 15 का क्यूब है, 8 का क्यूब 2 होता है, 27 का तो 3 होता है, और ये किसी संख्या की पावर 1/6 है। तो ये तो लॉजिकल तरीके से वैसे ही पता लग रहा है कि ये बड़ा है। वो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं कुछ प्रैक्टिस के बाद। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और करवाता हूँ मैं आपको, और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जाए 15, 11, 5, 8 और 3, 2 स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। जैसे यहाँ से क्लियर हो गया, क्यूब रूट है ये 15 और ये नंबर छोटा है, किसी संख्या की पावर 1/15 है ये। लेकिन आप देखो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1/15 होगा, 1/5 होगा, 1/3 होगा। तो सबसे पहले अपने एलसीएम लेते हैं इनका। ये 1/15, 1/5, 1/3। तो वो स्टेप क्यों लिखना है, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ जो आप, ये कितना आ गया 15, 5 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 15। इसका मतलब जो आपने 11 1/15 लिखा था, ये आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ मैं, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 11। 8 1/5 लिखा था, तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर हुआ आपका 512। 2 की पावर 1/3 है, अगर आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 2, 4, 8, 16, 32। सबसे छोटा नंबर देखो आप, सबसे छोटा नंबर ये रहा। तो इसका मतलब आपका ये वाला है आपका आंसर। तो जब भी क्वेश्चन में पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो ऐसे 1/6, 1/3, तो सबसे बेस्ट होता है कि पावर को एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 2 और समझते हैं। नेक्स्ट तीसरा कंसेप्ट है कि अगर इनका सम मतलब इनका योग सेम है, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। योगफल ये क्या है, सेम। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 12 अपने लिखा 12 + 3। मान लो मैं 15 सोच के चल रहा हूँ, 12 और 3 15। क्वेश्चन से अभी क्लियर हो जाएगा। 8 और 7 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 और 5। अब आपसे पूछा गया कि हाईएस्ट नंबर बताओ इनमें। अब इनमें बताने के लिए देखो, जहाँ तो आपको ये अंडर रूट पता होने चाहिए। अंडर रूट मान लो आपने याद भी कर लिए, वैसे ज़्यादातर बच्चे को √2, √3, √5 पता होता है। इसके अलावा तो बहुत रेयर केस में है कि बच्चे को आगे के मान पता होंगे। मान लो आपने ये याद भी कर लिए, तो एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो 12 की जगह 112 और यहाँ 98, 110, 115 कुछ भी लिख सकता है। उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ 10 और 5 15 है, 8 और 7 ये है। अब अपने क्या करना है, एक कंसेप्ट समझते हैं। देखो ये a + b ऐसा है कुछ नंबर। जब आप a + b का होल स्क्वायर करते हो तो ये पॉइंट मिलता है आपको a² + b² + 2ab। जब आप √12 + √3 का होल स्क्वायर करोगे, एक को मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। a² √12 का स्क्वायर 12, √3 का स्क्वायर 3, 2ab, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों एक साथ। 12 × 3 कितना हुआ 36। अब आप सोचो जब आप √8 + √7 का स्क्वायर करोगे तो 8 और 7 15। 15 तो यहाँ भी आ रहा है, देखो आप यहाँ भी 15 आ रहा है, 2 यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 8 × 7 आ रहा है। ऐसे ही 10 और 5 में जब आपने स्क्वायर किया तो ये आपका 10 और 5 हुआ, 15 तो आ ही गया। ये आपका 2, 10 × 5 हुआ। यहाँ तक तो सेम है, डिफरेंस यहाँ आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है √36, यहाँ कितना आ रहा है √56, और यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है √50। इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर आपको यहाँ कौन सा लग रहा है इसके अंदर, मतलब आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। इसके अंदर क्या चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करके। अब देखो जैसे मान लो इस क्वेश्चन को करना है तो आपने लार्जेस्ट नंबर अपने को ये मिल रहा है, देखो आप ये वाला। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये नहीं करना, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ये कितना है 36, अंडर रूट को भी भूल जाओ आप, कोई बात नहीं। ये कितना आ रहा है 56, ये कितना आ रहा है 50, ये बड़ा नंबर है तो ये वाला ही आपका फाइनल आंसर होगा, ये वाला। इस पे कोई क्वेश्चन है, देखो आपको क्वेश्चन बनाना सिखाता हूँ। मान लो आपके दिमाग में आया 22 नंबर, 22 नंबर आया 22, जैसे अपनों ने 15 सोचा था। 22 आते ही आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे, देखो आप 22 नंबर अपनों ने कोई सोचा, मान लो 19 और 3, 19 और 3, और 22 में 17 और 5,
22 में 12 और 10, 12 और 10। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। आपने देखा कि इसका टोटल कितना आ रहा है संख्या का 22, यहाँ कितना आ रहा है 22, 22 मल्टीप्लाई कर दो बस। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आया 57, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कितना है आपका 85, मल्टीप्लाई करने पर कितना है 120। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला। इसका मतलब ये वाला आपका आंसर है। बस इतना ही आपको करना है, 5 से 6 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका डन है। तो एक पॉइंट और है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना पॉइंट नंबर 4, वो है अगर पहले तो टोटल सेम था, अगर इनका डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम हो, उस केस में जैसे क्वेश्चन कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15 मान लो, 15 ही चल रहा है अपना, 2 ले लिया हमने एग्जांपल, 97 ले लिया, 95 ले लिया, क्लियर है, और यहाँ ले लिया अपनों ने 80, 78 ले लिया, यहाँ अपनों ने 40 ले लिया और 38 ले लिया। आपसे पूछा जाए कि भैया आप इसके अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर बताओ, ये क्वेश्चन है। अब ऐसे तो क्या पता लगेगा आपको, मैं आपको एक बेसिक एक कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो क्या है, क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं। देखो मान लो कि क्वेश्चन को अपनों ने एक नंबर लिया 3 और 1, अंतर कितना चल रहा है 2 का। √3 का मान हर बच्चे को पता होता है कि 1.73 है, -1, ये 0.73 हुआ। अब इसको नंबर को बढ़ाते हैं 4 और इसको भी 2 कर देते हैं। 4 का अंडर रूट हुआ 2, ये होता है 1.4, 1.414 होता है, एक ही नंबर ले लो आप, ये कितना होगा 0.6 और ये 0.7 है, ये नंबर डाउन हुआ, ये ज़्यादा है। √5 ले लिया, √3 ले लिया, ध्यान से समझना, बहुत ज़ोरदार चीज़ चल रही है ये। 2.24, 1.73। अब 4 में से 3 गया 1, अब 12 में से 7 गया 5। देखो आप इसके आगे चाहे 0 लगा दो, कुछ भी लगा दो आप। अब आप मेरे बताओ सबसे हाईएस्ट नंबर आपको कौन सा लगा? ये छोटा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये हाईएस्ट है, ये आपका आंसर हुआ। अब आप इन पे एक पॉइंट देखो, इस पे पॉइंट समझते हैं। देखो क्या है इसका मतलब, क्या है जब किसी क्वेश्चन में डिफरेंस सेम हो, जो दिखने में सबसे छोटा लग रहा है, ये दिखने में सबसे छोटा लग रहा है, एक्चुअल में ये नंबर सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये है किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जो दिखने में सबसे छोटा लगता है वही सबसे ख़तरनाक होता है। तो अब ये सही क्वेश्चन है, अब दिखने में कौन सा सबसे छोटा लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा बताना है। आप कहोगे कि सर ये दिखने में छोटा लग रहा है, ये ही आपका आंसर है। बताओ आप, इतने शानदार कंसेप्ट हैं, फिर आप कहते हो कि सिलेक्शन नहीं होगा हमारा। सिलेक्शन तो भाई आराम से होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है सिलेक्शन के लिए। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ कंप्लीट है। मैं इस पर आपको एक रैशनलाइज कंसेप्ट और बता देता हूँ, परिमेयकरण कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, रैशनलाइज, एक एग्जांपल से समझते हैं। परिमेयकरण, देखो जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन की कंडीशन है 1/3√7 + √5 की वैल्यू दे रखी है a√7 + b√5। आपको वैल्यू बतानी है a और b की। एक सेकंड, a और b की वैल्यू बतानी है आपको, a और b की। ये रिजल्ट है। देखो आप √3√7 + √5, आप इसका परिमेयकरण करो। परिमेयकरण ये कहता है कि अंडर रूट के अंदर नीचे वैल्यू नहीं होगी। देखो मैं आपको सिर्फ एनटीपीसी के बेस पे पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो परिमेयकरण, अगर आपको सिर्फ परिमेयकरण ही पढ़ना हो तो परिमेयकरण कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है। रैशनलाइज फैक्टर, RF जिसे बोलते हैं। ये बैच सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी को टारगेट करके बनाया जा रहा है, या उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिन बच्चों का मैथ्स बहुत कमज़ोर है, वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अगर आप सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, हमारा एक लाइव बैच भी है जिसके अंदर आप पर है। अगर आप चाहते हो कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे का होता है कि बस जल्दी से कोर्स पूरा हो जाए, एक बच्चा सब्जेक्ट की डेप्थ को समझता है, क्योंकि वो उसके अंदर विजनरी इंसान है। वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही टाइम पर सारे एग्ज़ाम देना चाहता है। अगर आप सारे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारा लाइव पेड बैच भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके रिजल्ट्स मैंने आपको सारे नंबर्स आपको दे रखे हैं, वहाँ कॉल कर सकते हैं आप।
अगर आपको बेस करना है, आपका NTPC टारगेट है या आपका रीट टारगेट है, पटवार टारगेट है, तो ये वाला कोर्स आपका मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल मनदीप मैथ्स आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन करना है, देखो आप सबसे पहले रैशनलाइज फैक्टर ये कहता है कि रूट अंडर रूट का जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, 3√7 प्लस √5 मल्टीप्लाई कर दिया अपनों ने 3√7 माइनस √5, और यहाँ भी 3√7 माइनस √5। इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना आया, 3√7 माइनस √5, यहाँ जो नंबर आया 9 × 7 63 माइनस के 5, ये हो गया आपका 63। अच्छा यहाँ 5 ही लिखा हुआ है ना, 5, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 5 है, ठीक है 63 माइनस 5 कितना हुआ आपका 58। देखो कभी कभार कोई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना, हर आदमी कोई 100% परफेक्ट तो होता नहीं, कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उस चीज़ को देख लेना भाई अपने लेवल पर। 58 क्लास में तो क्या होता है कि अगर कोई कहीं मिस्टेक हो जाए लिखने में तो बच्चा तुरंत बोल देता है। यहाँ तो ऑनलाइन में कोई है ही नहीं देखने वाला अभी, तो कुछ गलती हो जाए तो आप बता देना आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई ऐसा होता है तो। अब यहाँ से देखो, अगर अपने यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें, अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं। अगर पहले इससे डिवाइड करके देखें, देखो ये वाला, तो ये हो गया आपका 3/58√7 माइनस ये देखो आप 1/58 √5। अब आप ये वैल्यू A√7 प्लस B√5 के इक्वल है। कंपैरिजन करो, आप कंपेयर करो, कंपेयर, आओ तुलना करें। अब देखो अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि A का जो मान है वो यहाँ से 3/58 आया, 3/58। B का जो मान है वो आपका विद साइन माइनस 1/58 हुआ, क्योंकि A आपका ये है, क्योंकि √7 वाला होगा, B विद साइन माइनस 1/58। तो ये आपका आंसर है। यहाँ मैंने आपको पूरा घातांक करनी समझाया है। अब मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल हमारा किस नाम से है, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है मनदीप मैथ्स। वहाँ जाके आप बता सकते हैं, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। ये देखो कई बच्चों के मन में होगा, ये डाउट होगा कि सर वीडियो ऐसे कैसे आ रही है, वो बोर्ड वाली वीडियो नहीं आ रही। यहाँ कोई है नहीं घर पे, अभी मैं अकेला था तो मुझे लगा कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर अपने ऐसा भी पढ़ा रहे हैं, हमें कंटिन्यूटी से मतलब है, 1-2 दिन आपकी और क्लासें रहेंगी, फिर अपने बोर्ड पे इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, आपको बेनिफिट लगता है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि बच्चों के पास एक जेन्युइन चीज़ें पहुँचें, बच्चा कम टाइम के अंदर अच्छी जॉब ले सके। क्योंकि बच्चे, मैंने कल भी बोला था, किसी बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं होती, सिर्फ उसकी डायरेक्शन सही नहीं मिलती, इसलिए बच्चा बेचारा कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। अगर उसको गाइड करने वाला सही है और बच्चा पढ़ने वाला है, दोनों साइड से मेहनत ज़रूरी है। मार्गदर्शन हमारा है, मेहनत आपकी है। अगर आप इस कंसेप्ट पे पढ़ते हैं तो 100% रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो कल मतलब अब आपकी क्लास जो है वो मंडे को रहेगी, और मैं कोशिश करूँगा कि मंडे को बोर्ड पे हो, नहीं तो आपकी ट्यूसडे से तो बोर्ड पे क्लास हो ही जाएगी। अब अपने मंडे से जो टॉपिक अपने करने जा रहे हैं वो है आपका LCM HCF, लैसे और मैसे के 2 से 3 क्वेश्चन NTPC में आते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना आप। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।